रघुनाथ जी अंजना का घर खरीदने वाला ऑफर सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर खुशी से कहते हैं, क्या तुम मेरा घर खरीदोगी? अंजना कहती है, जी हाँ, मैं आपसे आपका घर खरीदूंगी और वो मेरे पास हमेशा वैसा ही रहेगा। जिस दिन आपको लगे कि आपके पास उतने पैसे हो गए हैं तो आप पैसे देकर मुझसे घर वापस ले लीजिएगा। रघुनाथ जी को ये स्कीम अच्छी लगती है और वो तुरंत ही कहते हैं, ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। फिर अंजना कहती है, ठीक है, मैं शाम को अपने मैनेजर से पैसे भेज दूंगी और प्रॉपर्टी गिरवी रखने के पेपर्स भी भेज दूंगी, आप साइन कर दीजिएगा। रघुनाथ जी बहुत खुश होते हैं और अंजना को शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खत्म कर दी। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अंजना मुस्कुराती है। तब तक रघुनाथ जी का घर भी आ जाता है। फिर अंजना उन्हें छोड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। भावेश, तुम मुझे कितना भी दूर करो, पर मैं तुम्हारे पास आने का कोई तरीका खोज ही लूंगी। रघुनाथ जी खुशी खुशी अपने घर आते हैं। उनकी खुशी को देखकर शांति जी भी हैरानी के साथ पूछती हैं, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या घर की डील पक्की हो गई? रघुनाथ जी खुशी से कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, घर की डील पक्की हो गई है। अब हम अपने बेटे को वो कार दे सकते हैं जो हमें पसंद आई थी। अब हमें पैसे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति जी भी बहुत खुश होती हैं और भगवान को शुक्रिया करती हैं। अरे, तुम्हें कब से भगवान की मेहरबानी है हम पर, जो सब कुछ सही ही हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर देखो उन्होंने सब संभाल लिया। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों की आंखें नम हैं, क्योंकि एक पल ऐसा था जहां उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद ही नामुमकिन सा होगा, पर भगवान की कृपा से उनका ये सपना टूटने से बच गया। रघुनाथ जी और शांति जी खुशी से झूम रहे थे कि तभी भावेश घर आता है और अपने माता पिता को इस तरह देख वो भी खुश होता है। मम्मी, पापा, क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों खुश हो रहे हैं? भावेश को देखकर उसके माता पिता थोड़े हैरान होते हैं और जल्दी से अपनी खुशी को छुपा लेते हैं। और फिर शांति जी कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, बस वो आज। तभी भावेश के पिता कहते हैं, बेटा, आज वो रेस्टोरेंट में अच्छी खासी कमाई हुई है ना, इसलिए। भावेश मुस्कुराता है और कहता है, क्या बात है, आप दोनों को मुबारक हो, आप दोनों की मेहनत रंग ला रही है। फिर भावेश अपने कमरे में चला जाता है। शांति जी और रघुनाथ जी फिर मुस्कुराते हैं और फिर रघुनाथ जी थोड़ा भवुक होकर कहते हैं, जिंदगी में पहली बार मैं अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा कर पाऊंगा जो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। शायद वो अपने पिता को और इज्जत भरी नजरों से देख पाए, जो आज तक नहीं हो पाया। तभी शांति जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो हमारी बहुत इज्जत करता है और हमने उसके लिए जो भी किया है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। फिर भावेश के पिता हाँ में सिर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछते हैं कि तभी शांति जी पूछती हैं, अच्छा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि हमारा घर किसने खरीदा है? भावेश के पिता तुरंत ही बोलने वाले थे अंजना कि तभी उनके मन में ख्याल आता है, मेरे अलावा घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा घर भावेश की बॉस अंजना ने खरीदा है। फिर भावेश के पिता शांति जी से कहते हैं, एक बड़े जमींदार हैं, उन्होंने ही खरीदा है। फिर शांति जी कहती हैं, अच्छा है, भला हो उस इंसान का, भगवान उसे बहुत तरक्की दे। फिर शांति जी वहाँ से चली जाती हैं। भावेश के पिता थोड़े से परेशान से दिखते हैं, शायद उनके लिए ये सब छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था। भावेश अपने कमरे में आता है तो उसकी नजर फिर उसी किताब पर पड़ती है जो संजना ने उसे दी थी। तभी उसे याद आता है कि संजना ने उसे डॉक्टर रेड्डी के ऑफिस चलने के लिए बोला था। भावेश तुरंत ही संजना को फोन लगाता है, पर संजना का नंबर नहीं लग रहा। भावेश दोबारा लगाता है, फिर संजना का नंबर नहीं लगता। फिर भावेश संजना को लगातार कई मैसेजेस करता है, पर संजना को एक भी मैसेज डिलीवर नहीं होता। भावेश को कुछ ही पल में एहसास हो जाता है कि संजना ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। भावेश ये जानकर दंग रह जाता है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। भावेश को समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। दोपहर तक तो संजना एकदम ठीक थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने भावेश को अपनी जिंदगी से एकदम अलग कर दिया। भावेश ये जानने के लिए बहुत बेकरार था,
पर अब रात हो चुकी थी। उसे मजबूरन सुबह का इंतजार करना ही पड़ेगा। तभी भावेश की माँ भावेश को एकदम से चिल्लाकर बुलाती है, भावेश, भावेश, बेटा इधर आओ। भावेश माँ की तेज आवाज सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से बाहर भागते हुए जाता है। और भावेश जैसे ही हॉल में आता है तो एकदम दंग रह जाता है। वहां पर भावेश की फैमिली और तान्या केक लिए खड़े हुए हैं। भावेश को याद ही नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। सब खुशी से कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। सब भावेश के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और फिर भावेश का केक काटते हैं। भावेश सबको केक खिलाता है, फिर एक्साइटमेंट में चिंकी के मुंह से निकल जाता है, भावेश भैया, कल तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। भावेश के माता पिता तुरंत ही चिंकी को इशारा करते हैं, चुप हो जा। भावेश ये सब देखता है और फिर अपने माता पिता से पूछता है, मम्मी पापा, चिंकी क्या कह रही है? तभी भावेश की माँ बात को घुमाने की कोशिश करती हैं। अरे ये तो फालतू बकवास करती रहती है बेटा, तुम तो जानते ही हो। फिर भावेश की माँ भावेश के गाल पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और कितना बड़ा आदमी बन गया है, भगवान तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। और फिर भावेश की माँ अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर तान्या भावेश से कहती है, भावेश, कल मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो कल शाम को कहीं मत जाना। तभी भावेश कहता है, पर तुम क्यों परेशान हुई मेरे लिए तान्या? तान्या कहती है, भावेश, मुझे जितनी खुशी तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करने में हो रही थी ना, उतनी खुशी शायद ही मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करने में हुई है। माय प्लेजर। तो बस अब तुम कल टाइम पर आ जाना। फिर तान्या वहाँ से निकल जाती है और भावेश के माता पिता भी अपने कमरे में चले जाते हैं। भावेश अपने फोन की ओर देखता है और मन में सोचता है, क्या संजना को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है? अगले दिन सुबह भावेश बास्केटबॉल फाइनल मैच की प्रैक्टिस के लिए स्कूल जाता है। वहाँ सब भावेश को बर्थडे विश करते हैं। कोच राठौड़ उसके लिए मिठाई लाए हैं। वो अपने हाथों से भावेश को खिलाते हैं और कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारे जन्मदिन की मिठाई नहीं है, कल का मैच जीतने की भी मिठाई है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें फाइनल जरूर जिताओगे। भावेश फिर कहता है, सर, मैंने आपसे वादा किया था और वो वादा पूरा जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भावेश बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस करता है और अपनी टीम को नए स्किल सिखाता है, जिससे वो कल फाइनल मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैच प्रैक्टिस के बाद भावेश फिर संजना को फोन लगाने की कोशिश करता है, पर संजना का फोन बंद आ रहा है। भावेश के दिल और दिमाग में हलचल होने लगती है कि आखिर संजना को हो क्या गया है। फिर भावेश सीधा संजना के घर चला जाता है। संजना के पिता संजीव सोलंकी जी भावेश से मिलते हैं और बताते हैं कि संजना अचानक से यूएसए चली गई है। भावेश को ये सुनकर एक सदमा सा लगता है और वो पूछता है, क्या यूएसए? पर अचानक से क्यों? तभी संजीव सोलंकी भावेश से कहते हैं, पता नहीं, कल जब से वो बीच पर से वापस आई है तब से काफी उदास नजर आ रही थी और फिर अचानक से कहने लगी कि मुझे यूएसए जाना है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया है, पर वो जिद करने लगी और मैं उसके आगे हार गया। यहाँ तक कि मैंने उसको ये भी बोला कि उसके 5 दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसने जिद करके अपने एग्जाम्स ऑनलाइन करवा लिए हैं। अब वो यूएसए से ही ऑनलाइन एग्जाम देगी। भावेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक संजना को क्या हो गया। वो उसे कुछ भी बिना बताए एकदम से गायब सी हो गई। भावेश अपने घर की ओर लौटने लगा। उसके दिमाग में संजीव सोलंकी की बात घूम रही थी कि वो कल जब से बीच से वापस आई है तब से काफी उदास थी। तभी भावेश को याद आता है कि कल बीच पर वो अंजना के साथ था। क्या संजना ने उसे देख लिया था? क्या कुछ गलत समझने लगी थी? भावेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस संजना से बात करना चाहता था, क्योंकि भावेश को यही लग रहा था कि संजना को किसी तरह की गलतफहमी हुई है। भावेश काफी परेशान सा हो गया। वो किसी भी तरह संजना से कांटेक्ट करना चाहता था। वो संजना को उसकी मेल आईडी पर मेल करता है, पर मेल भी बाउंस हो जाता है। दूसरी ओर अंजना का मैनेजर पैसे का बैग और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर रघुनाथ जी के रेस्टोरेंट पर आता है और वहां पर वो प्रॉपर्टी की डील करते हैं और फिर मैनेजर पैसे रघुनाथ जी को दे देता है। रघुनाथ जी और शांति जी पैसे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं और फिर शांति जी कहती हैं, चलिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हमें जल्दी से जाकर कार लेनी चाहिए। रघुनाथ जी भी हाँ में सर हिलाते हैं। तभी वहाँ चिंकी भी पहुँच जाती है।
फिर रघुनाथ जी चिंकी से कहते हैं, बेटा चलो, तुम्हारी पसंद की कार लेने जा रहे हैं। चिंकी भी खुशी से झूम उठती है और फिर तीनों पैसे लेकर कार लेने के लिए निकल जाते हैं। शाम को भावेश जब घर वापस आता है तो उसके घर में चारों ओर एकदम अंधेरा है। भावेश ये देखकर थोड़ा परेशान होता है और फिर आवाज लगाता है, मम्मी पापा, लाइट को क्या हुआ है? भावेश अंदर जाता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ पल बाद अचानक से सारे घर की लाइट जलती है और तानिया खुशी से चिल्लाती है, सरप्राइज! भावेश एकदम से हैरान रह जाता है। पूरा घर लाइट से और बलून से सजा हुआ है और हॉल में डिस्को लाइट भी लगी हुई है। सामने एक बड़ा सा केक रखा है और वहाँ उसके क्लास के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। सब भावेश को बर्थडे विश करते हैं। भावेश को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर भावेश तानिया से कहता है, थैंक यू वेरी मच फॉर द सरप्राइज। ये सारा अरेंजमेंट, ये डिस्को लाइट सब बहुत अच्छा है। तभी तानिया कहती है, भावेश मैं काफी टाइम से तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा, लेकिन अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज बाहर इंतजार कर रहा है। भावेश थोड़ा हैरान सा होता है और पूछता है, बाहर कौन सा सरप्राइज है? फिर तानिया कहती है, बाहर चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर भावेश तानिया और अपनी बाकी की फ्रेंड्स के साथ बाहर की ओर जाता है। बाहर पहुंचने से पहले ही तानिया भावेश की आंखों पर एक कपड़ा बांध देती है और कहती है, खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ। भावेश बस चुपचाप बाहर चलने लगता है। भावेश बाहर आता है और फिर तानिया धीरे से उसके आंखों पर से वो कपड़ा हटाती है और भावेश जैसे ही आंखें खोलता है, सामने उसके एक ब्लैक कलर की बड़ी एसयूवी खड़ी हुई है। भावेश वो कार देखकर दंग रह जाता है। तभी उसके मम्मी पापा कार के सामने आते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा। फिर शांति जी बहुत खुशी के साथ कहती हैं, बेटा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। भावेश ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी भावेश हैरानी के साथ थोड़ा उलझन के साथ पूछता है, मम्मी पापा ये कार कहाँ से आई? तभी भावेश के पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा हमने सोचा कि तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट देते हैं जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए काम आए, इसलिए मेरी तुम्हारी मम्मी की तरफ से। तभी चिंकी बीच में बोल पड़ती है, मेरी तरफ से भी। सब इस बात पर हंसने लगते हैं। भावेश के पिता कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारी भी भावेश बेटा, ये हम तीनों की तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा। भावेश ये देखकर काफी भावुक हो जाता है और अपने माता पिता को गले लगा लेता है और उनसे कहता है, मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा गिफ्ट भी दे सकता है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे इससे बेहतर कोई गिफ्ट मिल सकता है। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, और अगर मिल गया तो?